Hi friends, welcome on my YouTube channel Hub of Knowledge Mac. Friends, today I am going to teach you MRM Management Review Meeting. Yes friends, this is the mandatory requirement of ISO 9001 and IATF. So today in this session I will cover what is MRM, purpose of MRM and who are the participants of MRM, and how to circulate the circular of MRM, and what are the input requirement of MRM and what are the output of MRM, and under MRM documents that are related to input requirements. Friends, these are our training modules. All trainings are provided in our training center with a perfect knowledge and with a 100% placement. First of all, you have to understand the definition of MRM. What is MRM? MRM is a formal structured meeting which involving top management with entire departmental functional head and their concerned associates. दोस्तों, MRM is conducted with top management along with the departmental functional heads along their concerned associates. MRM is conducted within defined time interval throughout the year. According to MRM is conducted within defined time interval throughout the year. दोस्तों, MRM कंडक्टिंग की फ्रीक्वेंसी प्रोसीजर में मेंशन होती है. जो भी फ्रीक्वेंसी प्रोसीजर में मेंशन होती है उसी के अकॉर्डिंग हमको MRM कंडक्ट करनी पड़ती है. अकॉर्डिंग टू ISO 9001 स्टैंडर्ड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ MRM वंस इन ए ईयर और ट्वाइस इन ए ईयर मीन्स एवरी 6 months. The purpose of MRM is to review and evaluate the effectiveness of management system in organization. दोस्तों, MRM कंडक्ट करने का एक यही पर्पस होता है. टॉप मैनेजमेंट विल रिव्यू ड्यूरिंग द MRM अचीव द एक्सपेक्टेड रिजल्ट मीन्स स्टेटस ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट अचीवमेंट, functions in accordance with the established operating procedures and process. ड्यूरिंग MRM मैनेजमेंट ये भी चेक करता है कि जितने भी प्रोसीजर्स बनाए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ हो रही हैं या नहीं हो रही हैं. द नेक्स्ट वन इज़ कैपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग नॉन कन्फर्मिटीज़ एंड मॉनिटरिंग सब्सिक्वेंट करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस. जो भी कंप्लेंट्स रिसीव हुई हैं रिलेटेड टू कस्टमर ऑब्लिक इन हाउस ऑब्लिक वारंटी, उनका करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन का स्टेटस चेक करती है, कितनी प्रॉब्लम ओपन है और कितनी क्लोज्ड हो चुकी हैं. सो दिस इज द मेन पर्पस ऑफ MRM. नाउ लेट्स मूव 9.3.2 मैनेजमेंट रिव्यू इनपुट्स. यस फ्रेंड्स, मैनेजमेंट रिव्यू इनपुट्स कम्स अंडर क्लॉज नंबर 9.3.2. द फर्स्ट input is status of follow-up actions open closed from the previous management review. पिछला जो मैनेजमेंट रिव्यू हुआ था उसमें जो भी पॉइंट डिस्कस हुए थे उनका आपको यहाँ पे स्टेटस रिव्यू करवाना है टॉप मैनेजमेंट को. नेक्स्ट वन इज चेंजेस इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इशूज क्लॉज नंबर 4.1 एंड क्लॉज नंबर 4.2. यहाँ आपको जो भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल इशूज़ में चेंजेस हुए हैं उसका स्टेटस रिव्यू करवाना है टॉप मैनेजमेंट को. थर्ड वन इज़ कस्टमर फीडबैक. यहाँ आपको कस्टमर फीडबैक को रिव्यू करवाना है. कस्टमर कंप्लेंट कितनी आई हैं, कितनी क्लोज हो चुकी हैं, कस्टमर से कोई स्कोर कार्ड मिला है वो यहाँ पे आपको रिव्यू करवाना है. फोर्थ वन इज़ performance indicators and objectives. Refer clause number 6.2. Here friends, you have to review the top management the performance indicators status and objective. Process performance and product conformity clause number 8.1. प्रोसेस परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्ट कन्फर्मिटी मीन्स आपको यहाँ पे प्रोडक्ट ऑडिट प्रोसेस ऑडिट का स्टेटस चेक कराना है. नेक्स्ट वन इज नॉन कन्फर्मिटीज एंड करेक्टिव एक्शंस क्लॉज नंबर 10.2. यहाँ आपको करेक्टिव एक्शंस का स्टेटस दिखाना है मीन्स कापा चेक कराने हैं दैट
belongs to customer complaint as well as in-house quality complaints and warranty complaints, etc. Next one is result of audits and inspection, clause number 9.1. नेक्स्ट वन इज़ एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स, क्लॉज नंबर 8.4. जो भी आप बाहर से कोई प्रोडक्ट या बनवा रहे हैं या कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं उसका स्टेटस आपको दिखाना है. रिसोर्सेज 7.1. अगर आपको कोई रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है या कोई रिसोर्सेज ऐड करवाना चाह रहे हो, रिमूव करवाना चाह रहे हो, उसको भी डिस्कस करना है आपको एमआरएम में. नेक्स्ट वन रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़, क्लॉज नंबर 6.1. आपने जो जो रिस्क आप आइडेंटिफाई किए हैं, जो अपॉर्चुनिटी आपने ग्रैब की हैं अपने प्रोसेस में, उनकी लिस्ट दिखानी है. उसका एक्शन का स्टेटस आपको रिव्यू कराना है टॉप मैनेजमेंट को. नेक्स्ट वन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इम्प्रूवमेंट, क्लॉज 10.1. यहाँ आपने जो जो अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट किए हैं या एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट आपने फाइंड आउट किए हैं, वो यहाँ आपको ये उसका स्टेटस दिखाना है कि उसके अगेंस्ट आपने क्या क्या एक्शंस लिया है और क्या क्या इम्प्रूवमेंट किए हैं. इधर आप काइजेंस वगैरह दिखा सकते हो, पोकायोकी दिखा सकते हो. द नेक्स्ट वन इज चेंजेस अफेक्टिंग द QMS, क्लॉज नंबर 6.3. और कुछ ऐसे कोई एक्टिविटीज़ है या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है, देन यू कैन डिस्कस ड्यूरिंग मीटिंग टू टॉप मैनेजमेंट. नेक्स्ट वन इज रिव्यू ऑफ QMS पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव, क्लॉज नंबर 5.2. अगर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की पॉलिसी में या ऑब्जेक्टिव में कोई भी चेंजेस करवाना चाहते हैं तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं ड्यूरिंग MRM विद टॉप मैनेजमेंट. लास्ट वन इज रिव्यू ऑफ एक्शन आइटम्स. जो आपने एक्शंस लिए हैं उससे रिलेटेड जो जो आप स्टेटस है वो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो ड्यूरिंग दी मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग. सो फ्रेंड्स, दीज आर दी मैनेजमेंट रिव्यू इनपुट्स. Now let's move management review output, referred clause number 9.3.3. First one is process improvement actions. Second, management system improvement actions. Third one is product and service improvement actions. Fourth, resources provision actions. Fifth, revised business plan and budgets. Sixth, revised objective and KPIs. Seventh, amendments to policies. Next, management meeting minutes, means outcome of management review meeting. So these are the some outputs of management review meeting. The output of MRM related to inputs. Management commented on MRM inputs after review the status of compiled data. Now let's discuss how to conduct management review meeting. Before conducting management review meeting, you have to circulate a MRM circular before 1 week of MRM conducting date to all concerned heads and associates. The MRM circular contains MRM conducting date and mandatory input requirement of MRM that we'll going to discuss during meeting, and all functional departmental heads name along with associates who are present. Now let's discuss management review meeting input supporting documents, means live examples. So let's move the live documents related to input requirements. For example, customer feedback related document is customer complaint. This is the customer complaint trend, and this is the customer complaint action plan. This is the press of rejection PPM. This is the defect wise Pareto analysis for making corrective action and preventive action. Next one is weld shop rejection PPM. Defect wise Pareto analysis from weld shop for making corrective action and preventive action, means CAPA.
This is the related to maintenance department, machine breakdown hours, press shop. This is the target line, means limitation line. Target is 150 hours. 150 आवर्स से जितने भी ऊपर घंटे गए हैं इसके लिए मेंटेनेंस वालों को एक्शन प्लान भर के देना होगा कि एक से मतलब 150 घंटे से ज़्यादा ये ब्रेकडाउन टाइम कैसे बढ़ गया। दिस इज द ट्रेंड ऑफ टूल ब्रेकडाउन आवर्स, प्रेस शॉप। टूल ब्रेकडाउन लिमिटेशन टारगेट इज 100 आवर्स। यहाँ अक्टूबर में ज़्यादा बढ़ गया है तो उस टूल रूम वाले को इसके लिए एक्शन प्लान बना के देना पड़ेगा। दिस इज द डीजल कंजप्शन इन लीटर्स। यहाँ मैनेजमेंट रिव्यू करता है कि कितना डीजल कंज्यूम हुआ है, पहले से ज़्यादा है या कम है, मीन्स प्रीवियस मंथ से कम है या ज़्यादा है। द डीजल कंजप्शन इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ओवरऑल कस्टमर रिटर्न वर्सेस डिस्पैच, मीन्स कस्टमर को कितना डिस्पैच हुआ और उससे कितना रिजेक्शन निकल के आया, मतलब कितना रिटर्न हुआ कस्टमर से इन द फॉर्म ऑफ रिजेक्शन। दिस इज द ग्रॉस सेल इन लैक्स अप्रैल 2014 टू नवंबर 2014। दिस इज रिलेटेड टू मार्केटिंग डिपार्टमेंट। Cost of poor quality, this is the trend of COPQ. This is the improvement sheet in the form of Kaizen. Another one sheet. This is another Kaizen sheet for improvement. Now we represent the tool development status during meeting. दिस इज़ द टूल अंडर डेवलपमेंट लिस्ट। ये सारे टूल अंडर डेवलपमेंट की एक लिस्ट है। इसका स्टेटस डेवलपमेंट हेड को चेक रिव्यू करवाना है ड्यूरिंग मीटिंग। दिस इज़ द इंटरनल क्वालिटी ऑडिट फीडबैक। इससे पहले जो भी ऑडिट हुआ होगा उसका यहाँ पे स्टेटस देना है और करंट ऑडिट की जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं और उनका क्या क्या एक्शंस प्लान है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, कब तक दे देगा, वो सारा आपको इंटरनल ऑडिट का आपको यहाँ पे रिव्यू करवाना है टॉप मैनेजमेंट को ड्यूरिंग मीटिंग। MRM आउटकम्स रिलेटेड टू द टॉप मैनेजमेंट कमेंट्स आफ्टर रिव्यूइंग द ऑल कंपाइल्ड डेटा दैट रिप्रेजेंट इन मीटिंग। दिस इज द फॉर्मेट्स ऑफ MRM आउटकम्स। आपको यहाँ पे सबके नाम डाल देने हैं, कौन कौन से बंदे ने अटेंड किया है, ये सारे बंदे के नाम हैं। यहाँ पॉइंट क्या क्या डिस्कस हुए हैं, उनका एक्शन क्या क्या है, क्या क्या एक्शन लेने हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ड्यू डेट क्या है, फॉलोअप कौन करेगा, रिमार्क्स यहाँ डाल देना है। मीन्स जो भी आपको टॉप मैनेजमेंट ने कमेंट दिए हैं किसी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर या किसी स्टेटस के ऊपर, वो कमेंट आपको लिखना है और क्या क्या एक्शंस लेने हैं कंसर्न पर्सन द्वारा, वो यहाँ पे आपको MRM आउटकम के फॉर्मेट में डाल देना है। यही MRM आउटकम्स विल बी रिव्यू ड्यूरिंग नेक्स्ट MRM बाय द टॉप मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, दिस इज द सेशन बेस्ड ऑन मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग। आई होप you understood. For management review meeting, if having any clarification, you can call the number given in slide. Thank you.